हेलो स्टूडेंट, 7वां सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 का 7वां सवाल। अब क्या करना है, आप अपने किताब को देखिए, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए, फिर मैं सवाल बता रहा हूँ, आपका क्लियर हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। सवाल क्या है? 7वां, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और इसको माने समीकरण 1। फिर दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। कह रहा दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कह रहा है ये समीकरण है, ठीक है, उसको ग्राफ बनाना है। फिर कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और बिंदु पटल को हम क्या करना, छायांकित कीजिए। तो देखते हैं भैया, पहले क्या है, इसको मान लें समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। हम पहले करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, यही है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 था, हमने 1 उतार लिया, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसको x को ऐसे रहने दे रहे हैं और बाकी सबको उधर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नहीं तो y को उधर कर दे रहे हैं, x को इधर, चलिए ठीक है, कोई इसको उधर कर दे रहे हैं। y उधर चल गया, माइनस था उधर हो गया प्लस में हो गया, ये प्लस में उधर चल गया माइनस में हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम रखेंगे, मान को रखेंगे, ठीक है। मान को रखने से पहले इसको मैं बना दे रहा हूँ, ये वाला भी। यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। इसको ऐसे रहने देंगे, 3x सबको उधर भेज देंगे, ये माइनस में उधर चलिए प्लस में भी, ये प्लस में उधर चलिए माइनस में भी, ठीक है। इतना हुआ, एक गुणे में इधर आया, भागे में हो गया, x बराबर हो गया 12 माइनस 2y। लाइन कट गया जी, चलिए भी लाइन आ गया, देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, एक गुणे में है, यहाँ पर आ गया भागे में, ठीक है। अब इसका उपयोग बनाते हैं एक बॉक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये x है, ये y। अगर y का मान हम लेते हैं 0, ठीक है। अगर y का मान हम यहाँ लेते हैं 0 तो -1 कितना हो जाएगा, 0 से -1 घटा देंगे, -1 आएगा, तो x मान कितना आ गया, -1, ठीक है। अगर हम y का मान लेते हैं 1, ठीक है, 0 1 2 3। अगर y मान लेते हैं 1 तो अगर से मान कितना आएगा, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, y का स्थान 1 माइनस लिखेंगे, माइनस का इसका मान कितना है, 0। सांद्र बच्चा है, सांद्र आपको, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम y मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया, 2 लिया, यहाँ -1, ठीक है। 2 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना हो गया। अगर y मान हम लेते हैं 3,
ठीक है। वाई मान कितना लेते हैं 3, यहाँ -1 और 2 3 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, ये x मान आ गया 2। ठीक है। और भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। अगर हम y मान ले लेते हैं 4 तो यहाँ पर घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, x मान आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी वही प्रोसेस करते हैं, चलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ x है, यहाँ पर y, अगर हम यहाँ पे लेते हैं x मान 1 से लेते हैं। ठीक है, 1 ले लेते हैं। पहले देखते हैं क्या कटेगा इसमें। ठीक है, करना चाहिए तो किसी के हिसाब से लेंगे, इसमें तो काटना उतना नहीं था इसलिए आराम से इसको ले लिए, लेकिन इसमें कटना चाहिए तो इसलिए हम इसको पहले काटेंगे। 12 - 2y अगर 1 लेते हैं। ठीक है, तो ये करने 2 आ जाएगा, नीचे 3, 12 2 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 से भाग देंगे, घटेगा नहीं, तो अब हम 1 नहीं लेते। अगर हम 0 ले लेते हैं तो ठीक है, 12 - 2 × 0, अगर लेते 0 ऐसे 2 जरिए 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मान खत्म, इसका भाग देंगे 2 से 12, तो यहाँ 0 ले सकते हैं, 0 कितना ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, y का मान कितना आया, y का मान मिल गया 0, x मान 6 आया। ठीक है, अब लेते हैं हम 12 - 2 गुड़े 1 लिए थे, नहीं आया, 2 लेते हैं। ठीक है, 2 बटा 3, 2 3 4, 4 में से अगर 12 में 4 घटा दें कितना आ जाएगा, 12 में से 4 घटा देते हैं 8 आएगा, 3 8 से नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हम नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे। अब 3 में से 3 में 6, 12 में 6 घटा देंगे 6 आएगा, 6 कर लिया जाएगा तो y अब क्या लेते हैं, y मान 3 लेते हैं, 6 3 निकल 3 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया। अब अगर y मान ले लेते हैं 4, 4 दूनी 8, ये बचेगा कितना 4, 4 3 से नहीं करेगा, इसलिए 4 नहीं लेते, 5 5 दूनी 10, 10 क्या 2 आया, 2 3 से नहीं करेगा, इसलिए इसको ले लेते हैं 6 6 दूनी 12, 12 में से 12 कट जाएगा तो आ जाएगा 0, 0 भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना लेते हैं 6, यहाँ 6 लेते हैं तो यहाँ पर कितना है 0 है। ठीक है, अगर हम लेते हैं 7 14 नहीं होता है, 8 लेते हैं, अगर 16 में से 12 का 4 नहीं आएगा, 9 लेते हैं 12 18 12 का 9 लेते हैं 18। ठीक है, 18 में से अगर हम यहाँ पर अगर y मान लेते हैं 18 में 12 घटा देंगे 6 आएगा, -6 तो भाग देंगे 3 6 तो माइनस करके 2 आया माइनस। ठीक है, अब इस तरह इसको देखते हैं। अब ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ में इसको मान लेते हैं। सबसे ज़्यादा किसका मान है, तो y का मान सबसे ज़्यादा है, प्लस में यहाँ पर x डैश y डैश। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ लेते हैं y का मान सबसे ज़्यादा इसमें 10 मान लेते हैं 1 2 3 4 माइनस सबसे बड़ा कौन है, x मान 2 है।
रखेगा, ठीक है। तो बिंदु 0 0 होता है, तो यहाँ क्या है x y मान कितना 0 और x मान -1, तो 0 यहाँ 0 आएगा और x मान -1 एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना भुज काम -1 काम 0 ये बिंदु आएगा, ठीक है। अब y का मान 1 लेते हैं और x मान 0, x मान 0 y का मान 1, y का मान 1 तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1, 0, 1, ठीक है। अब अगला, अगर हम y का मान 2 लेते हैं x मान 1, y का मान 2 लेते हैं x मान 1, तो एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर y का मान 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लेते हैं y का मान अगर हम 3 लेते हैं और x का मान 2, y का मान 3 x का मान 2, 3 2 3, ठीक है, ठीक है। ये अगर हम लेते हैं y का मान 4 और x का मान 3, y का मान 4 x का मान 3, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अगला देखते हैं, अगर y का मान हम लेते हैं 0, y का मान जो लेते हैं 0, इसका मान 0 ले लेते हैं, और x का मान 6, x का मान 6, ये तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अगर हम y का मान 3 लेते हैं, y का मान 3 और x मान 2, तो ये वाला रेखा यहीं पर आएगा, ठीक है, दोहरा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जब यहाँ दोहराता है इसका भी आए इसका तो यहीं पर कटेगा। अगर हम y का मान लेते हैं 6 तो x मान 0 लेंगे, ठीक, अगर हम जीरो का आना 6 क्योंकि बहुत पहले रहेगा तब तो, ठीक है। फिर अगला 9 का -2 आएगा, ठीक है। y का मान 9 और x मान 2 तो यहाँ पर भी तरीका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं निकालना, लेकिन ये वाला बनेगा, इसलिए इसको यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका इसके कारण हमने क्या कर दिया, तो आपका पूरा बिंदु लिखेंगे, बिंदु 2 कामा 3 हो गया, -3 कामा 0 हो गया, ठीक है। और कितना हो गया, अच्छा 6 कामा 0, ठीक है। आपका ये सब बिंदु है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है। 6 कामा 0 आ गया, आप इसको देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे, कभी कहा कहते हैं कि सर यहाँ 4 0 आया, ठीक है। तो 4 0 भी आंसर सही है, क्योंकि हम अलग अलग लेंगे ना, अपने अनुसार अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग आता है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे क्या है, हम अलग मान लेंगे, अगर हम यहीं पर मान दूसरा लेंगे तो वहाँ पर आंसर भी दूसरा आएगा। लेकिन आपका ये जो ग्राफ है इस प्रकार बनना चाहिए। अगर ये ग्राफ सही बन रहा है तो सही है आंसर, अगर गलत बन रहा है, संपाती आ रहा है, इस प्रकार नहीं बन रहा है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। अगर ऐसा बन रहा है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है कि यहाँ पर 6 4 आया था,
तो मान अलग 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 रखेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बढ़ाइएगा नहीं। ठीक है, दिखा रहा हूँ। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।